परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित उद्धारकर्ता महान पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु, तेरे सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर। तेरे वचन, दाऊद राजा ने कहा कि तेरे बड़े नाम से भी अधिक महिमा तूने अपने वचन को दी प्रभु। तेरा धन्यवाद हो। तेरा वचन सामर्थ्य है परमेश्वर, हमारे हृदयों में जाके हमारे भीतर कार्य करे प्रभु, कार्य करे तेरा वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मन, आज मैं आपको दो विषयों के मेरा मेन जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति के हृदय में कार्य करता है, जब एक व्यक्ति के हृदय के मन को परमेश्वर खोल देता है तो क्या होता है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार कार्य करता है एक व्यक्ति के जीवन में जब वो अपने मन को क्या कर देता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार कर देता है। ये वचन शायद मैंने पिछले रविवार भिवाड़ी कलीसिया को भी प्रचार किया था शाम के वक्त, और ज़रूरी है कि ये वचन आज यहाँ पे इस स्थान पे और ऑनलाइन भी हर एक व्यक्ति इस वचन को सुने। रोमियो उसके पहले अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान तो उन पर क्या था, प्रकट था। परमेश्वर का सत्य उन पर प्रकट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन की कठोरता के कारण, अपने अधर्म के कारण, अपने अभिलाषाओं के कारण, ऐसे कई लोग हैं या थे, या लिखा हुआ है कब, इन एंशियंट टाइम्स। बाइबल कहती है इन एंशियंट टाइम्स, मतलब कि पुराने समय में ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर के पीछे चले, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं के हाथों में दे दिया और अपने मन में परमेश्वर के सत्य को प्रकट ना होने दिया। उनके मन कठोर हो गए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। दे वर लेफ्ट, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, उनके कठोर मन पर छोड़ दिया कि वे क्या करें, अनुचित काम करें, वह अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, म्यार रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। जिन लोगों के अंदर ये बातें अगर पाई जाती है तो ये बात समझ लीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, उनके मन की अभिलाषाओं पे उनको त्याग दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। पिछले प्रेयर ऑल्टर में मैंने एक बात बताई, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, और यहां लिखा हुआ है कि उनके 12वां अध्याय उसका 40वां पद लिखा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें क्या कर दूं, मैं उन्हें चंगा कर दूं। परमेश्वर यहां पे क्या हो रहा है, एक समय के लिए परमेश्वर ने अपने आप को रोक दिया, क्योंकि
यहां उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को अपनी अभिलाषाओं से क्या कर दिया, छुपा दिया। जिन्होंने परमेश्वर के सत्य को अपनी अभिलाषाओं की वजह से क्या कर दिया, अपने जीवन से अलग कर दिया। और उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पहचानना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना प्रिय ना समझा। तो परमेश्वर ने उनको उनके अनुचित काम के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने नहीं चाहा कि इनका मन फिरे, इनका मन नम्र और दीन हो जाए, इनका मन फिरे, इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को और कठोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ये इच्छा ना थी कि वो परमेश्वर की पवित्रता में चले। इसलिए परमेश्वर एक समय के लिए क्या हो गया, रुक गया, थम गया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग, ऐसे लोग जो मुझे पहचानना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आ जाए और मुझे इन्हें क्या करना पड़े, चंगा करना पड़े, मुझे इनके विचारों को चंगा करना पड़े, मुझे इनके 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 जीवन को चंगा करना पड़े। लेकिन कितना ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि आज हम देखिए, हम पाप में थे, लेकिन भीतर क्या था, भीतर यह था कि परमेश्वर अगर हम मृत्यु भी मांग रहे थे, मैं अपने जीवन से अगर बताऊं कि मैं अगर मृत्यु भी मांग रहा था, अगर मुझे जीने की भी इच्छा नहीं थी और मैं पाप में था, कि पाप में इसलिए था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन मैं उससे क्या करना चाहता था, निकलना चाहता था, छूटना चाहता था। और अगर मैंने मृत्यु भी कभी मांगी अगर, तो वो भी किससे मांगी, परमेश्वर से। और जब उसने उससे मांगा तो उसने मृत्यु की जगह मुझे क्या दिया, जीवन दिया। और कितनी बार परमेश्वर से मैं दूर गया, लेकिन फिर वो मुझे अपने पास करीब लेकर आया, वापस अपने पास लेकर आया। क्या कारण था? आज आपसे भी यही बात आप सबों से कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन जितने लोग हैं, आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कई बार परमेश्वर से हो सकता है दूर गए हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको अपने करीब लेकर आया है, और उसने अपने आपको अपने करीब रखा है, क्योंकि वो चाहता है कि क्योंकि वो आपको जीवन, आपके भीतर जीवन चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ दिया, उसने आपको आपके मन के हाल पे नहीं छोड़ दिया, वरन परमेश्वर ने अनुग्रह किया और चाहा कि तुम फिरो और तुम चंगे किए जाओ, तुम्हारा जीवन चंगा किया जाए, तुम्हारा शरीर चंगा किया जाए, तुम्हारे सोच विचार चंगे किए जाए, और मन में जो गंदगी भर गई वो गंदगी से भी तुम क्या पाओ, चंगाई पाओ। मन में अगर 1% भी इच्छा है, 1% भी इच्छा है एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर की सच्चाई को जानने की, तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मन में इच्छा है, अगर एक व्यक्ति के, अगर आपके मन में इच्छा है, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरी करेगा, अपनी योजनाओं को आपके जीवन से जोड़ेगा। ओनली इफ यू हैव दैट डिजायर इन योर हार्ट। अगर आपके मन में इच्छा है, क्या आपके मन में इच्छा है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे? क्या आप चाहते परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे? मैं आज आपको कुछ उदाहरण दूंगा उन लोगों के जिन्होंने मन लगा के परमेश्वर के वचन को सुना, और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कैसे वचन ने उनके जीवन में कार्य किया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सकती है तो वो किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अगर आप आज बढ़ाए जाओगे जीवन में तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उन्नति लेके आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे क्या है? भजन संहिता क्या कहता है? भजन संहिता निकालेंगे उसका 147, भजन संहिता 147 उसका 15वां पद कहता है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। लिखा है उसका वचन अति वेग से क्या करता है? दौड़ता है। परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन पराक्रमी है,
परमेश्वर का वचन क्या करता है? अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन, आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन आपके भीतर, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वेग से दौड़ के कार्य करे। हालेलुया। भजन संहिता 119 क्या क्या लिखा हुआ है? 119 का 105, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105वां पद लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बोलिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पांव के लिए क्या है? और मेरे मार्ग के लिए, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? नाउ देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ। समय होता है कई बार ऐसा, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती जब हमको नहीं पता होता कैसे होगा, हाउ। परमेश्वर बताएगा कैसे होगा। परमेश्वर आने वाले, वो कहता है मेरे, वो उसका वचन मेरे मुख के सामने क्या करेगा? मार्गों को सीधा करेगा। When you don't find a way, God's word is the only way. जब आपके पास कोई मार्ग, कोई रास्ता आपको जीवन में नजर ना आए, तो परमेश्वर का वचन उठा के पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग बताएगा। और जो मार्ग आपको कठिन लगते हैं, या जिन मार्गों पर चलना आपको मुश्किल लगता है, या जिन मार्गों पर आपको लगता है कि अंधियारा है, वहां परमेश्वर क्या करेगा? उसका वचन उन मार्गों पर उजियाले को लेकर आएगा। और जैसे एक गाड़ी के आगे हेडलाइट होती है जिसके द्वारा आगे सब क्लियर दिखता है, वैसे ही आपके जीवन में क्या होगा? उजियाला, कि आप देखने पाओगे कहां कीले हैं, कहां कांटे हैं, कहां स्पीड ब्रेकर है, कहां रुकावटें हैं, कहां दुश्मन है, कहां शत्रु है। उसका वचन आपकी नजरों को, आत्मिक आंखों को खोलेगा। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड विच रिलीजेस, विच ओपन्स द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उसके भेदों को खोलता है। परमेश्वर का वचन उसके गुप्त बातों को आप पर प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो सारी बातें स्मरण कराएगा। क्या स्मरण कराएगा? उसके मुख से निकला हुआ उसका वचन। उन बातों को वो वापस क्या कराएगा? याद कराएगा। और जब वो बातें याद कराएगा तो उसके साथ और ऐसी बहुत सी बातें तुम पर प्रकट होंगी जो कैसी हैं? जो मिस्ट्रीज हैं, जो आंखें देख नहीं सकती, जो कान सुन नहीं सकते, ऐसी बातें, गुप्त की बातें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हर वचन प्रचार के लिए नहीं होता है, हर वचन शिक्षा के लिए नहीं होता है, हर वचन बांटने के लिए नहीं होता है। सबसे पहले वचन जो हम पढ़ते हैं वो इसलिए होता है कि वो हम अपने जीवन में वो कार्य करें। इसलिए वचन पढ़ते कि वो वचन की गहराई हम पर प्रकट हो सके, वो गुप्त बातें हम पर प्रकट हो सके। फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिए तो परमेश्वर बताएगा कि ये वचन दूसरे तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। वचन किसके लिए है? वचन आपके जीवन की उन्नति के लिए, ताकि आप परमेश्वर से के करीब बने रह सको। When you read the word of God enlightens your heart. आज enlightenment के लिए, आज उस कहते हैं ना, what do we call enlightenment को क्या कहते हैं? वो प्रकाशित होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए लोग क्या करते हैं? योग करते हैं, लोग पहाड़ों पे जाते हैं, लोग क्या क्या मनन करते हैं, लोग ध्यान करते हैं। परमेश्वर का वचन जब आपके भीतर जाएगा ना, और जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, वही मनन है, वही योग है, वही पहाड़ों पे जाके ध्यान करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो आपके पांव के लिए दीपक और आपके मन, आपके मार्ग के लिए उजियाला। वही आपके मन में क्या लेकर आता है? रोशनी, एनलाइटनमेंट।
जिसके पीछे दुनिया पागल है, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है कि मैं एनलाइटन हो जाऊं, प्रकाशित, प्रकाशमान हो जाऊं, रोशनी मेरे भीतर चमके। वो रोशनी कौन लेकर आएगा? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। इसका मतलब जो उसके वचन पर भरोसा रखते हैं, जो उसके वचन पर, दाऊद कहता है मैं रात दिन उसके वचनों पर क्या करता हूं? तेरी व्यवस्था पर, उसके वचनों पर ध्यान किया करता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वचन उसके आनंद का कारण है। वो वचन उसके भीतर जो भय, शत्रुओं से कई बार शत्रु भय लाने की कोशिश करते थे, वो वचन, उसका वचन, परमेश्वर का वचन ही जो उसके नियम है, वो उसका वचन जो है दाऊद के जीवन में वापस क्या लेकर आता था? सामर्थ लेकर आता था। परमेश्वर का वचन, जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ता था, जब वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता था, व्यवस्था पर ध्यान करता था, तो वही वचन दाऊद से बातचीत करता था। दाऊद कहता था परमेश्वर क्या मैं शत्रु से लड़ने जाऊं? परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता था, हाँ, निडर हो, मत घबरा, क्योंकि तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। ना दाएं ना बाएं देख, वरन क्या कर? सीधा चल। दाएं देखेंगे तो दाएं क्या है? यहां प्रश्न है। बाएं देखेंगे तो क्या है? वहां पे चिंताएं हैं। फिर दाएं देखेंगे तो वहां क्या है? इनसिक्योरिटी है, डर है, भय है। बाएं देखेंगे तो क्या है? लोगों ने उंगलियां आपके ऊपर उठा रखी हैं, सवाल है। तो दाएं ना बाएं, क्योंकि दाएं बाएं क्या है? सवाल हैं, चिंताएं हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, डर है, भय है। लेकिन मेरी नजरें किसकी ओर हैं? यहोवा परमेश्वर की ओर। हालेलुया। उसकी ओर देखते हुए बढ़ते हैं। आप दाएं बाएं देखेंगे तो दाएं बाएं क्या है? क्या दिखेगा आपको? दाएं बाएं आपकी परिस्थितियां दिखेंगी। दाएं बाएं आपको आपके जीवन की परिस्थितियां दिखेंगी, आपको आपके जीवन की कमियां दिखेंगी। आपको दिखेगा हाय मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब आप उस ज्योति की ओर देखेंगे, तो सब कुछ, जिस भी चीज को देखेंगे उस ज्योति से होके देखेंगे। जब ये वचन मैंने पहले ही बताया है, क्या? जब परमेश्वर की ओर, उसने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस भी चीज को अपनी ओर आते हुए देखा, उस ज्योति से पार होके आते हुए देखा। हालेलुया। अगर मेरे सामने ये हाथ ऐसे रखा हुआ है, अब अगर जो भी कुछ भी मैं देखना चाहूंगा नहीं देख सकता, क्योंकि क्या है मेरे सामने? ये हाथ है, इसके आर पार नहीं दिखाई देता, लेकिन ज्योति के आर पार दिखाई देता है। जिन्होंने उसकी ओर देखा, जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो मुश्किल क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। वो चिंताएं सरल बन जाती हैं, वो डर सामर्थ्य में बदल जाता है। किसकी ओर देखना है? क्योंकि जब आप उसकी ओर देखोगे तो जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो उस ज्योति से होके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो अभी मैंने बताया आपको कि जिन्होंने अपने मन को कठोर किया, जिन्होंने अपने मन को उन्हीं अनुचित कामों में, उस गंदगी में रखे रखा, परमेश्वर ने भी उनको उनके हाल पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन अगर आज मेरे यहाँ उपस्थित जितने लोग वचन सुन रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में ये वचन और भी लोग सुने, जब ये बात अगर सुने तो अपने आप से सवाल जरूर करें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। अगर मन में थोड़ा सा भी अगर यह है कि मुझे जीवित परमेश्वर को अनुभव करना है, तो वो परमेश्वर क्या करेगा? वो मनों को फेर देगा और खुद ब खुद एक व्यक्ति परमेश्वर के पास चला आएगा। लेकिन अगर दृष्टि, नजर पूरी रीति से उस पर नहीं होगी, सो एक व्यक्ति उसी अपनी लेफ्ट और राइट में ही क्या करता रहेगा? लेफ्ट और राइट क्या है? दाएं बाएं क्या है? परिस्थितियां, उसी में ही उलझा रहेगा। पतरस ने जब अपने
पतरस पानी पे चल रहा था जब तक यीशु मसीह की ओर देख रहा था। यीशु मसीह की ओर देख रहा था तो वो पानी पर भी चल पाया। उसने फेल कर दिया साइंस को, उसने फेल कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स को, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, जैसे उसने लहरों को देखा, वैसे ही वो क्या हो गया? डूब गया, डूब गया। A man will fall the moment he looks left and right. जब एक व्यक्ति अपनी राह से भटक जाता है तो इसका मतलब हो कि वो गिरने वाला है या गिर गया है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी लक्ष्य की ओर, इसीलिए दाऊद कहता है किसकी ओर बढ़ते रहो? लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, लक्ष्य की ओर। डोंट लूज दैट मार्क। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, ना दाएं ना बाएं। ऐसा करने से तुम लक्ष्य को प्राप्त करने पाओगे। लेकिन लेफ्ट राइट देखोगे, दाएं बाएं देखोगे तो क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। आज देखेंगे उन लोगों ने जिनके मन खुले परमेश्वर के वचन के लिए, उनके जीवन में क्या हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। क्या चीज? अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शायद नहीं पता था परमेश्वर की व्यवस्था, जिनको नहीं पता था कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने मनों को नम्र और दीन करें। ऐसे कई लोग थे जिनको नहीं परमेश्वर की सच्चाई उन पर वो नहीं अनुभव कर पाए। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। वो आज्ञा देता है कि मन फिराओ, अपने मनों से गंदगी को निकालो, मेरा लहू ले लो, धो लो। यीशु का लहू लेके उसको क्या कर लो? अपने मन को। पिछले रविवार हमने गीत गाया था, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। एक व्यक्ति कितनी कोशिश करता है अपने मन को धोने की, खुद लोग पता नहीं कितने कितने कर्म करते हैं, क्या क्या भला। लेकिन मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति अपने पापों से छूट नहीं सकता है जब तक वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता है, जब तक पापों से छूटे ना हो। पापों से तब छूट सकता है जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो धोया जाएगा। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने जाना, बाइबल भीतर मैंने जाना, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। हालेलुया। सब मनुष्यों को क्या करता है? मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने उसकी आज्ञा को माना और अपने मनों को फिराया। आज यहाँ मेरे सामने स्क्रीन पे जितने लोग हैं वो यहाँ उपस्थित है जिन्होंने अपने मन को क्या किया? फिराया है उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिन लोग जो लोग मन फिराएंगे वो क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। जो लोग मन फिराएंगे वो क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। ये परमेश्वर ने का वचन कहता है। यूहन्ना जंगल में क्या करता था? जोर से आवाज अपनी बुलंद करके इस बात को कहता था, घोषणा करता था इस बात की, मन फिराओ,
क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ यूहन्ना में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, मतलब अपने मन को क्या करे, परमेश्वर की ओर विश्वास लाए, वह नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मन और था दाऊद का। परमेश्वर ने जिसके विषय में कहा कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर के मन के इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा मन परमेश्वर को भाता है जो उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसके जैसा, जो उसको चाहता है, जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। एक व्यक्ति जिसके मन में परमेश्वर प्रथम है, एक व्यक्ति जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, एक व्यक्ति जो अपने से नहीं, इस संसार से नहीं, वरन परमेश्वर से प्रेम करना ज्यादा प्रिय रखता है। एक व्यक्ति जिसके भीतर धुन रहती है। वचन में लिखा हुआ है पौलुस को वचन सुनाने की क्या थी? धुन थी। वचन की सेवा करने की धुन थी। प्रार्थना और वचन की सेवा करने की धुन थी। परमेश्वर के लिए कार्य करने की धुन थी। एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर के लिए धुन होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और ऐसे व्यक्ति के भीतर अपने इच्छा को पूरी करता है। कई बार हम सोचते कि परमेश्वर है, कुछ लोगों के विषय में हम सोचते कि ये लोग, इनके जीवन से परमेश्वर इतना सामर्थ्य काम कैसे कर रहा है? ये प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना सुन कैसे ली जाती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भुला दिया है। उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है? भुला दिया है। वो किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जीते हैं? परमेश्वर के लिए जीते हैं। क्या आप परमेश्वर के लिए जीते हो? क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हो? अपने आप से सवाल करें। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो, अगर आप उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए समर्पण चाहिए। दाऊद के अंदर समर्पण था, परमेश्वर से प्रीति रखता था और परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को उसके जीवन से पूरा किया। लिखा है मेरे मन का जो मेरी इच्छा क्या करेगा? जो मेरी इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। सच में कितना ही ये ऑनर की बात है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है एक व्यक्ति के विषय में कि वो मेरी सारी इच्छा क्या करेगा? पूरी करेगा। मन, गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट योर हार्ट। मन, और परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा पद दिया उसके मन के कारण। आइए हम वचन से कुछ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 18वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय, उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, अभी जैसे कि मैंने बताया, सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया में आए तो पौलुस वचन सुनाने की किसमें था? धुन में था। वो वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो व्यक्ति का जीवन बदलता है और वो किसकी धुन में लग जाता है? मसीह के वचन की धुन में, और इस बात को बताने की कि यीशु ही क्या है? छुड़ाने वाला है। यीशु ही मसीह है। यीशु ही रिडीम करने वाला, यीशु ही उद्धार देने वाला है। यीशु ही है वो जो तुम्हें तुम्हारे पापों से धोएगा। यीशु ही है जो तुम्हें मौत के बंधन से निकालेगा। यीशु ही है जो तुम्हें नया जीवन देगा। हालेलुया। There are some interesting facts which I am going to speak.
some interesting facts, real history, which should inspire you. Hallelujah. प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय। देखिए परमेश्वर का वचन क्या करता है। परमेश्वर का वचन जब ध्यान से, इसीलिए मैं क्यों इतना एम्फेसाइज करता हूं, क्यों इतना जोर डालता हूं इस बात के पे कि परमेश्वर का वचन सुने। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है तो होता क्या है, सुनेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों का काम उसका 14वां अध्याय उसका 8वां पद। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करता सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया। देखिए, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, जब पौलुस परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहा था, जब पौलुस इस बात को बता रहा था कि प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु सही, कीलों से उसे इस क्रूस पर ठोक दिया गया, वो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बल देने के लिए आया है, वो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने के लिए आया है। जो अपने मन को प्रभु की ओर फेर लेते हैं वो जीवन देता है। और वो इसीलिए उन्होंने लिखा है, वचन कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। जब ये वचन, ये बातें हो सकता है जब ये पौलुस प्रचार कर रहा था, जब परमेश्वर के वचन से सिखा रहा था, तो लुस्त्रा में जो ये व्यक्ति बैठा हुआ था, जो पांव का निर्बल था, जो जन्म ही से लंगड़ा था, जो कभी चल ना पाया था, जो कमजोर था, जो खड़ा नहीं हुआ था जीवन में, पौलुस के मुख से निकले हुए परमेश्वर के वचन जब उसके कान से उसके हृदय में गए, और जब उसका हृदय में गए और उसने अपने हृदय को क्या किया, परमेश्वर के वचन के लिए खोल दिया। जब मन उसका वचन से भर गया, जब उसका मन परमेश्वर के वचन से भर गया, तो उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? लिखा है जब पौलुस ने देखा, पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस की आत्मिक आंखें खुली हुई थी। पौलुस ने जैसे ही देखा उसकी ओर, तो देखा अरे इसके अंदर तो वचन क्या कर गया है, कार्य कर गया है। उसकी आंखों में क्या दिख रहा था? उसकी आंखों में विश्वास। वचन ने क्या कर दिया? उसके अंदर विश्वास को उत्पन्न कर दिया। वचन ने क्या किया? बोलिए, वचन ने क्या किया? विश्वास को उत्पन्न किया। और जैसे ही विश्वास उत्पन्न हुआ चंगा होने का, पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा हो। वचन का सुनना, लिखा है विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? वचन के सुनने के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है, उत्पन्न होता है। हालेलुया। मुझे याद है जब मेरे पिता का जीवन बचाया गया, तो वो वचन ही थे। वो वचन सुनते 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 उनके भीतर सफाई शुरू हो गई, और उनको लगा कि उनके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। और उनके अंदर विश्वास हो गया इस बात का कि मेरे पाप मेरी योग्यता से नहीं, मेरे कर्मों से नहीं, लेकिन मेरे पाप
परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूं। हालेलुया। लिखा हुआ परमेश्वर का वचन क्या है? वो जल के समान है जो तुम्हें क्या करता है? शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन निर्मल जल है जो तुम्हें क्या करता है? शुद्ध करता है। मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे बातचीत करी, तो उससे पहले परमेश्वर का वचन मेरे भीतर गया। जो टीवी में जो लेडी प्रचार कर रही थी, जिसको, जो कि मैं एक पुरुष की आवाज में उसको सुन रहा था, लेकिन वो जो प्रचार कर रही थी, वो मैं एक जिस भाषा में सुन पा रहा था वो अंग्रेजी थी, वो किसी और भाषा में प्रचार कर रही थी। लेकिन वो जो भी प्रचार कर रही थी, वो मेरे भीतर वो क्या जा रहा था? परमेश्वर का वचन। और जब वो वचन जा रहा था तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं धीमे 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 क्या हो रहा हूं? शुद्ध हो रहा हूं, खाली हो रहा हूं। मैं अपनी गंदगी से मैं शुद्ध किया जा रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ते रहें। आप देखिए, परमेश्वर के वचन से ही शैतान दूर रखता है एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी जय पाई शैतान के जो परीक्षाएं जो वो लेने की कोशिश कर रहा था, वो भी किसके द्वारा? वचन के द्वारा। शैतान भी वचन का ही सहारा लेता है भटकाने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ, आने वाले समय में झूठे शिक्षक होंगे जो वचन में क्या करेंगे? मिलावट करेंगे और डिसीव करेंगे, भ्रमित करेंगे। इसीलिए वचन, सही ज्ञान वचन का होना जरूरी है, और वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। वचन जब मेरे भीतर गया तो मुझे आश्वासन हुआ कि मेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। वचन जब मेरे भीतर गया तो मुझे क्या मिला? साहस मिला। वचन जब मेरे भीतर गया तो मुझे क्या मिला? बल मिला। वचन जब मेरे भीतर गया तो मैं जो अकेला, जो हारा हुआ महसूस करता था, मैंने परमेश्वर को अपने साथ पाया। परमेश्वर का वचन जब आपके भीतर होगा तो आप परमेश्वर को अपने साथ पाओगे, अपने निकट पाओगे, अपने भीतर पाओगे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में पाओगे। अगर परमेश्वर का वचन, यही वचन जब ये व्यक्ति सुन रहा था, जो पांव से जो लंगड़ा था, तो क्या हुआ? उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया। उसकी जो जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका ना चलना, उसका लंगड़ापन, उस क्षेत्र को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। लिखा है ना उस वचन में, क्या लिखा है कि वो आंखों से नहीं देख पे मनों को परमेश्वर ने कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना कि वो मन फिरा और वो क्या हो जाए? चंगे हो जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है लोगों के लिए जो उसके लोग हैं। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसके 48वें पद में लिखा हुआ है, लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति, क्या सुनकर? शुरू से पढ़ूंगा मैं। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, प्रचार किया, वचन सुनाया। क्या बोला? लिखा है 44 पद में, लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। तब 46वें पद में लिखा हुआ है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। 48वां पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। आगे सुनिएगा, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया।
प्रार्थना करनी कि परमेश्वर जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं उनके मन साफ हो सके, नम्र हो सके, दीन हो सके, और वो तेरी ज्योति उन पर प्रकट हो सके, वो तेरी सच्चाई को देख सके और वो मन फिराए ताकि वो विश्वास लाए और वो चंगे किए जाएं। जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं वो विश्वास करेंगे, उनको विश्वास करने से रोक नहीं सकता कोई। और आपकी प्रार्थनाएं सामर्थ लाएंगी उनके भीतर कि वो परमेश्वर की ओर क्या कर सकें, फिर सके, ताकि वो चंगे हो सके। लिखा है ऐसा ना हो कि वो मन फिरा वो चंगे हो जाए। किनके लिए? उनके लिए जो ठुकरा देते परमेश्वर के वचन को, लेकिन जिनके अंदर इच्छा है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की, जानने की, पाने की, परमेश्वर से के करीब आने की। परमेश्वर वचन कहता है मेरे निकट आओगे तो और मैं तुम्हारे क्या आऊंगा, ड्रॉ क्लोजर टू मी देन आई विल ड्रॉ नियरर टू यू। सो जो परमेश्वर के निकट आता है परमेश्वर उसके और निकट आता है। हालेलुया। तो लिखा है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने विश्वास किया वो चंगे किए गए। आज भी वो लोग चंगे होते हैं जो इस आशा को नहीं छोड़ते कि मेरा एक ही प्रभु है यीशु मसीह जो मुझे चंगाई देगा। जब एक व्यक्ति के अंदर ये आशा रहती है कि प्रभु यीशु मसीह से मुझे चंगाई मिलेगी तो उसको वो चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो अपनी आशा किस पर लगाता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने इस व्यक्ति लंगड़े के जीवन में क्या काम किया? परमेश्वर के वचन ने इसके भीतर चंगाई के विश्वास को लेकर आया। वचन परमेश्वर का, वो चंगा हो गया, वो उछल के क्या हो गया? चलने फिरने लगा। हालेलुया। 15वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा हुआ है, वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में क्या ले आता है? आनंद को ले आता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है यहूदा और सिलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? लोगों को स्थिर करता है। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन आनंद को लेकर आता है। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को क्या करता है? स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में शांति को लेकर आता है। आमीन। शांति को लेकर आता है। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती हैं, यरूशलेम के प्रेरितों और जो प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति के भीतर जाता है, जब एक क्षेत्र में जाता है, जब एक स्थान में जाता है, एक टेरिटरी में जाता है, लोगों के परिवारों में जाता है, तो वो उनको स्थिर करता है विश्वास में और बलवंत करता है, और उनकी संख्या भी बढ़ती है। कलीसिया कब बढ़ेगी? कलीसिया तब बढ़ेगी जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचेगा। विश्वास में लोग कब बढ़ेंगे? जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचेगा। किन तक? जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? ये सोच के, ये आपको शायद पता ना चले कि ये व्यक्ति अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको वचन जो मिले उसको सुनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि क्या पता कि उस भीड़ में कोई एक ऐसा हो जो अनंत जीवन के लिए क्या किया गया हो? ठहराया गया हो। आप उसको ना सोचे कि क्या ये व्यक्ति अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है या ना ही ठहराया गया। अगर वो ठहराया गया तो जो वचन आप उसके जीवन में बोएंगे वो क्या लाएगा? फल लाएगा। आमीन।
सुनिए 14वें पद में लिखा हुआ है, लुदिया नामक थुआ थीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। क्या सुन रही थी? क्या सुन रही थी? परमेश्वर का वचन। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब वो वचन सुन रही थी तो परमेश्वर ने उसके मन को क्या कर दिया? खोल दिया कि वह पौलुस की बातों पर क्या लगाए? मन लगाए। 16 का 14, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 14वां पद। लुधिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी क्या? प्रभु का वचन। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देखिए, जब आप किसी को वचन सुनाते हैं तो एक और काम है। अगर परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया है? अनंत जीवन का हिस्सेदार, भागीदार, तो परमेश्वर उसके मन को क्या कर देगा? खोल देगा, ताकि वो आपकी बातों पर चित्त लगाए। नहीं तो वो ये कहेगा, भैया मेरे पास क्या है, बहुत काम है, मिलेंगे बाद में मिलेंगे, सुनेंगे फिर से सुनेंगे, ऐसा करके चल देगा, या लड़ लेगा, या कुछ बहाना मार के निकल लेगा। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया अनंत जीवन का भागीदारी, वो आपकी बातों पर क्या लगाएगा? चित्त लगाएगा। और प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि शैतान भी पूरी कोशिश करता है रोकने की। लिखा हुआ कुरिन्थियों में कि संसार के लोगों पर शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधेर कर रखा ताकि इस सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सो यू हैव टू, आपको अंधकार की शक्तियों से भी भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उनको शांत करना पड़ेगा, उनकी ताकत को खत्म करना पड़ेगा, उनके प्रभाव को उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर से खत्म करना पड़ेगा, कि वो परमेश्वर का वचन सुने और कोई भी बाधा ना आए। सो जब आप किसी को वचन सुनाए तो बोले, प्रभु अपने पवित्र स्वर्गदूत भेज और सुरक्षा दे। प्रभु जो भी रुकावट आती, जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी शत्रु की योजनाएं, उनको क्या कर? नाश कर। प्रभु जब मैं तेरा वचन सुनाऊं तो इस व्यक्ति के मन को खोल कि तेरे वचन पर क्या लगाए? चित्त लगाए। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ, जब वचन उसने सुना तो वो वचन उसके जीवन में कार्य किया, और जैसे ही कार्य किया तो उसने विश्वास किया और उसने अपने घराने समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। वचन परमेश्वर का जब एक व्यक्ति के जीवन में जाता है तो एक व्यक्ति क्या ले लेता है? निर्णय ले लेता है कि वो अब किसके हाथों में नहीं है? संसार के हाथों। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। क्या आ जाता है? अतिथि सत्कार, प्रेम। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम ले आता है। आज देखिए, ये स्त्री, मैं भिवाड़ी कलीसिया में यही बता रहा था कि स्त्री ने जब विश्वास किया तो इसने चाहा कि प्रभु का दास इसके घर में रहे। कितना समय हो गया है आप लोगों में से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि प्रभु के दास को आमंत्रित करें कि आइए मेरे घर में, और आके मेरे घर में क्या करें? प्रार्थना करें। लेकिन हम क्या हैं? व्यस्त हैं, बिजी हैं, समय ही नहीं है कि प्रभु के दास आए। लेकिन ये स्त्री, इसके जीवन से हमने क्या देखा? इसके जीवन में जब कार्य हुआ तो इसने प्रभु के दास को अपने घर बुलाया, बोला मेरे वहां आके आप रुको। ये स्त्री, हाँ ये बात मैंने बताई थी उन लोगों को कि ये स्त्री क्या थी? ये स्त्री बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक स्त्री थी, बिजनेस करती थी, इसका व्यवसाय था, बिजी थी, इसके पास भी समय नहीं था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इसके लिए सबसे प्रथम था। परमेश्वर के दास के लिए प्रेम वो कहां से उत्पन्न हुआ? वचन से। परमेश्वर के वचन इसके भीतर जब गया तो इसका हृदय क्या हो गया?
ट्रांसफॉर्म। हालेलुया। ऐसे ही पौलुस और सिलास जब जेल में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, अपनी परिस्थितियों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। यीशु की ओर देखा, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, और क्या हुआ? बंधन टूट गए, जेल की दीवारें हिल गई, भूकंप आया, और क्या हुआ? बंधन खुल गए, टूट गए। दरोगा वहां जो था वो अपने को मारने पे था, वो डर गया, वो सोचा कि शायद कैदी भाग जाएंगे। लेकिन पौलुस ने ऐसी, जैसे ही वो अपने को मारने पे था, ये भाइयों ने बोला पौलुस और सिलास, रुक जाओ, हम यहीं हैं, डरो मत। वो दरोगा उनके भीतर लिपका और उसने उनसे एक ही चीज पूछी, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब देखिए 32वें पद में लिखा हुआ, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को क्या सुनाया? प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का वचन। और जब वचन सुनाया तो क्या हुआ? वचन सुनाया तो उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या लिया? निर्णय लिया। यहां लिखा हुआ बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा क्या है? निर्णय। एक व्यक्ति निर्णय क्यों नहीं ले पाता है पता है? क्योंकि उसके भीतर क्या नहीं है? वचन। लेकिन जब वचन होगा तो वो निर्णय लेने में क्या होगा? सक्षम होगा। एक व्यक्ति जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है वो निर्णय नहीं ले सकता। आज बहुत से लोग हैं, बपतिस्मा नहीं है, उसके पास 10 प्रकार के 2500 बहाने हैं। कोई कहता है मेरा पति पहले प्रभु में आ जाए, कोई कहता है मेरी पत्नी पहले प्रभु में आ जाए, कोई कहता है मैं इस दिन लूंगा, कोई कहता है इस तारीख को लूंगा, कोई कहता है ये करूंगा, कोई कहता है मैं नए कपड़े सिलवा लूं पहले फिर लूंगा, कोई डर के मारे नहीं लेता है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई कहता है जी मैं पहले बिटिया का ब्याह करा दूं फिर उसके बाद लूंगा। वचन में लिखा हुआ है जब लोगों ने विश्वास किया तो उसी क्षण क्या किया? बपतिस्मा लिया। निर्णय। परमेश्वर का वचन भीतर होगा तो वो आपको क्या करेगा? निर्णय लेने में शक्ति देगा, सामर्थ देगा। उसने अपने सब लोगों समेत क्या किया? तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। फिर देखिए क्या किया? घर ले जाकर क्या दिया? भोजन, अतिथि सत्कार। परमेश्वर के दास को सम्मान। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में किस चीज को ले आया? आनंद को ले आया। किस चीज को ले आया परमेश्वर का वचन? आनंद को ले आया। क्या आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। इब्रानियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका 4था अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वह जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। परमेश्वर का वचन जब जाता है तो वो मन के विचारों को जांचता है। जब मन में कठोरता होती है, जब परमेश्वर का वचन मन में जाता है और देखता है कि अरे ये तो निकलना ही, तो वो वचन वापस क्या करता है? वापस आ जाता है। लेकिन वो मन जो नम्र है, जो बालक के समान है, जो परमेश्वर को चाहता है, उस मन में वो वचन कार्य करता है और विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया।
सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। किससे? परमेश्वर के वचन से। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 24वें पद में लिखा हुआ है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। 24वां पद, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु का वचन क्या रहता है? युगान युग स्थिर रहता है। यूहन्ना में लिखा हुआ है, संसार जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर, उसके वचन पर चलता है वह सदा बना रहेगा, वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो परमेश्वर का वचन स्थिर करता है। वो व्यक्ति को हमेशा, वो कभी नाश नहीं होगा। वो व्यक्ति जो उसकी इच्छा पर चलता है। प्रभु का वचन कहता है ना, दाऊद मेरे मन के अनुसार, उसका मन वैसे ही है जैसे मैं चाहता हूं, वो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को, दाऊद के उस राज गद्दी को क्या किया? परमेश्वर ने अनंत के लिए स्थिर किया। उसी में ही प्रभु यीशु मसीह का, दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। अनंत के लिए उसने उसके राज पद को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कुछ देर पहले मैंने एक बात बताई थी, निर्णय मतलब बपतिस्मा, और बपतिस्मा का अर्थ है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। यही अर्थ है बपतिस्मा का, इसके अलावा और कोई अर्थ है ही नहीं बपतिस्मा का। उसका 21वां पद लिखा हुआ है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। पहली चीज तो बपतिस्मा तुम्हें क्या करता है? बचाता है। लिखा है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। सुनिए, बपतिस्मा इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी। बपतिस्मा शारीरिक नहीं है। बपतिस्मा कर एक व्यक्ति इस बात को सोच के रहे करेगा कि वो एक शारीरिक कार्य कर रहा है, तो नहीं, वो एक शारीरिक दशा में आत्मिक कार्य है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक, कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक, शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अगर एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है, अगर वो निर्णय नहीं लेता है, तो उसने अब तक ये निर्णय नहीं लिया कि वो परमेश्वर के वश में होना चाहता है। एक व्यक्ति जो कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहता, इसका मतलब ये वो कह रहा है कि मैं अभी अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता हूं, अभी अपने पाप को एंजॉय करना चाहता हूं, अभी मैं कठोरता के साथ जीवन को जीना चाहता हूं। मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि मैं और कुछ समय क्या करना चाहता हूं? अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, परमेश्वर के वश में नहीं होना चाहता। क्योंकि बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वश में हो जाना। अगर आज भी कोई बपतिस्मा नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब अपने विवेक को शुद्ध नहीं करना चाहता। वो उसके अंदर क्या है? मलिनता है, गंदगी है, उसके अंदर बुराई है। और परमेश्वर, शुरुआत मैंने एक ही चीज से करी थी, वापस उसी चीज पे जाऊंगा कि परमेश्वर ने भी उनको उनके अनुचित काम में क्या कर दिया? उस मन में, उस हाल पे छोड़ दिया, ताकि वो वैसे ही उसी में ही लिप्त रहें। So if you don't make a decision today, you will be left in your, शुद्ध शब्दों में, अपनी गंदगी में आप क्या करोगे? अगर निर्णय नहीं लेंगे निकलने का बाहर, निर्णय नहीं लेंगे सुधरने का, निर्णय नहीं लेंगे आगे बढ़ने का, निर्णय नहीं लेंगे परमेश्वर की व्यवस्था पर
उसके वचन पर ध्यान करने का, तो वो उसी गंदगी में परमेश्वर क्या कर देगा, छोड़ देगा। लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं फिर से। लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। लिखा है, वचन में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद दूसरे पत्रस में लिखा है कि कुत्ता अपनी औंकी हुई उल्टी को और एक नहलाई हुई सुअरनी वापस उस गंदगी में जाने को, दोनों ही क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तैयार रहते हैं। सुअर को कितना भी नहला दो वो वापस उसी गंदगी में, कुत्ते को उल्टी करता है वो क्या करता है, वापस। ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनके मन क्या होते हैं, जो निर्णय नहीं लेते। निर्णय लें, वो औंका हुआ फिर ना वापस चाटने का, उस गंदगी में फिर ना जाने का। उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा हुआ है, उसके भीतर जब वो बात जागी, अरे आपे में आया वो वचन जो उसके भीतर था, उसको वो वचन ने वो याद दिलाया पिता का प्रेम, वो वापस गया। लिखा है, जब वो वापस गया पिता के घर में, पिता के पास, पिता ने उसको गले से लगाया, कहानी वहीं खत्म हो गई। क्योंकि उसके बाद हम फिर वो पिता के पास से फिर वो पिता के साथ हमेशा युगान युग रहा। फिर वो उस गंदगी में वापस नहीं गया। वचन कहता, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या करो, कठोर मत करो।